ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमरीका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 8 अक्टूबर 2023 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: क्या गुनाह, बीमारी और मौत हकीकी हैं? सुनहरी मतन। ज़बूर: खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जवाबी मुतालिया। यसाया: देखो, खुदा मेरी निजात है, मैं उस पर तवक्कल करूंगा और ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा जोर है और वो मेरी निजात हुआ है। बस तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे, और इस वक्त तुम कहोगे कि खुदावंद की सिताइश करो, उससे दुआ करो, लोगों के दरमियान उसके कामों का बयान करो और कहो कि उसका नाम बुलंद है। खुदावंद की मदद सराई करो, क्योंकि उसने जलाली काम किए जिनको तमाम दुनिया जानती है। ऐ सैऊन की बसने वाली, तू चिल्ला और ललकार, क्योंकि तुझ में इसराइल का कदूस बुजुर्ग है। जिसका दिल कायम है, तू उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। अब तक खुदावंद पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अब्दी चट्टान है। तरसीवाज बाइबल में से ज़बूर: जो हक तआला के पर्दे में रहता है, वो कादिर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है, जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा और ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। पर तू ए खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सबराहों में तेरी हिफाजत करें। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। यसाया: खुदावंद खुदा मेरी हिमायत करेगा, इसलिए मैं शर्मिंदा ना हूँगा, और इसीलिए मैंने अपना मुंह संग खार की मानद बनाया। तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदावंद खुदा से डरता और उसके खादम की बातें सुनता है, जो अंधेरे में चलता और रोशनी नहीं पाता। खुदावंद खुदा के नाम पर तवक्कल करे और अपने खुदा पर भरोसा रखे। रोमियो: पौलुस, जो यीशु मसीह का बंदा है और खुदा की खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है, खुदा जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है। क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। अमाल: हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए, तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बालाखाना में हम जमा थे, उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे। यूतखस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था, और जब पौलुस ज्यादा देर तक बातें करता रहा, तो वो नींद के गलबा में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा
और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर उनसे बातें करता रहा कि पो फट गई। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाए और उसकी बड़ी खातिर जमा हुई। अमाल। जब अतालिया को हमारा जाना ठहर गया, वहां से हम रवाना हुए और कुपरस की आड़ में होकर चले, इसलिए कि हवा मुखालिफ थी। थोड़ी देर एक बड़ी तूफानी हवा जो यूरक्लोन कहलाती है, क्रीते पर से जहाज पर आई, और जब जहाज हवा के काबू में आ गया और उसका सामना ना कर सका, तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया। और जब बहुत दिन तक ना सूरज नजर आया ना तारे और शिद्दत की आंधी चल रही थी, तो आखिर हमको पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल न रही। और जब बहुत फाका कर चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, मैं तुमको नसीहत करता हूं कि खातिर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान नहीं होगा मगर जहाज का। क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी इबादत भी करता हूं, उसके फरिश्ता ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा, ऐ पौलुस, ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख, जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं, उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी है। इसलिए ऐ साहिबो, खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूँ, जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। फिर उन सब की खातिर जमा हुई और आप भी खाना खाने लगे, और हम सब मिलकर जहाज में 276 आदमी थे। बस वो समुंदर में छोड़ दिए गए। अमाल। जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मेलिते है, और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की, क्योंकि मी की झड़ी और झाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला, तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा, तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है। अगरचे समंदर से बच गया, तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जरर ना पहुंचा, मगर वो मुंतजिर थे कि उसका बदन सूज जाए या ये मरकर यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जरर ना पहुंचा, तो और ख्याल करके कहा, ये तो कोई देवता है। और वो पूरे 2 बरस अपने किराए के घर में रहता रहा, और जो उसके पास आते थे सबसे मिलता रहा, और कमाल दलेरी से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मुनादी करता और खुदावंद यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। मुकाशफा। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। मुकाशफा। मैं क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है, और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है, जो तख्त पर बैठा है, और बर्रे की तरफ से है। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। निजात, जिंदगी, सच्चाई और मोहब्बत को सब पर आला समझा और जाहिर किया गया। पाप, बीमारी और मौत को नेस्त किया गया। रसूल ने पुकारा, अब यह कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। मतलब ये हरगिज नहीं कि अब इंसान को मुस्तकबिल की दुनिया की निजात या हिफाजत के लिए तैयारी करनी चाहिए, बल्कि ये कि अब इस निजात का रूह और जिंदगी में तजुर्बा करने का वक्त है।
اب وقت ہے نام نہاد مادی تکلیفوں اور مادی خوشیوں کو ترک کرنے کا، کیونکہ دونوں غیر حقیقی ہیں، اس لیے کہ دونوں سائنس میں ناممکن ہیں۔ اس زمینی جادو کو ختم کرنے کے لیے بشر کو اس سب کے حقیقی تصور اور الہی اصول کو سمجھنا چاہیے جو ہم آہنگی کے ساتھ کائنات میں وجود رکھتا اور اس پر حکمرانی کرتا ہے۔ اس خیال کو آہستہ آہستہ سمجھا جاتا ہے اور شکوک اور ناکامیوں، اس کے علاوہ فتوحات کے ساتھ اس کے حصول کو ممکن بنانے سے پیشتر اس کے دو حصے کیے جاتے ہیں۔ بائبل میں تمام شفا کا نسخہ موجود ہے، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ گناہ اور بیماری کو ایک ہی اصول سے شفا ملتی ہے۔ درخت انسان کے الہی اصول کا نمونہ ہے، جو گناہ، بیماری اور موت سے مکمل نجات پیش کرتے ہوئے ہر واقعے سے مساوی ہے۔ پینڈولم کی طرح گناہ اور معافی کی امید میں جھولتے ہوئے، خود غرضی اور نفس پرستی کو متواتر تنزلی کا موجب بنتے ہوئے، ہماری اخلاقی ترقی دھیمی ہو جائے گی۔ مسیح کے مطالبے پر بیدار ہونے سے بشر مصائب کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ انہیں ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی مانند خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور مسیح کے بیش قیمت خون کے وسیلہ یہ کوششیں کامیابی کا سہرا پاتی ہیں۔ اپنی نجات کے لیے کوشش کریں۔ یہ زندگی اور محبت کا مطالبہ ہے، کیونکہ یہاں پہنچنے کے لیے خدا آپ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ قائم رہو جب تک کہ میں نہ آؤں۔ اپنے اجر کا انتظار کریں اور نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں۔ اگر آپ کی کوششیں خوف و ہراس کی مشکلات میں گھری ہیں اور آپ کو موجودہ کوئی اجر نہیں مل رہا، واپس غلطی پر مت جائیں اور نہ ہی اس دوڑ میں کاہل ہو جائیں۔ کرسچن سائنس کی بانیہ کے خیالات کے سامنے ہمیشہ ہی سے جب کوئی بڑا مقصد آتا ہے تو اس نے اسے کم کٹھن پایا نسبتاً اس کے جب اس مقصد کو پانے کی کوشش کے لیے اس نے اقدامات اٹھائے۔ جب منزل ضروری ہو تو توقعات ہماری ترقی کی رفتار بڑھاتی ہیں۔ سچائی کے لیے جدوجہد کسی شخص کو مضبوط بناتی ہے، نہ کہ کمزور، آرام فراہم کرتی ہے، نہ کہ تھکاوٹ۔ اگر موت پر یقین ختم ہو جائے اور یہ فہم اجاگر ہو جائے کہ موت بالکل نہیں ہے، تو یہ ایک حیات کا درخت ہوگا جو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کو اپنی توانائیوں اور کوششوں کی تجدید کرنی چاہیے، اور جب وہ اپنی نجات کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت سے متعلق سیکھتا ہے تو اسے ریاکاری کی حماقت کو دیکھنا چاہیے۔ جب یہ سیکھ لیا جاتا ہے کہ بیماری زندگی کو نیست نہیں کر سکتی، اور یہ کہ بشر موت کے وسیلہ گناہ یا بیماری سے نہیں بچائے جا سکتے، تو یہ ادراک زندگی کی جدت میں تیزی لائے گا۔ اس سے یہ موت کی خواہش یا قبر کے خوف میں مہارت لائے گا، اور یوں یہ اس بڑے ڈر کو تباہ کرے گا جو فانی وجود کا گھیراؤ کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ انسان کا بدن مادی ہے، تو میں پولس کے ساتھ کہتا ہوں، بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ عقل میں مادے پر اپنے فانی عقیدے کو ترک کر دیں اور صرف ایک عقل یعنی خدا کو اپنائیں، کیونکہ یہ عقل اپنی خود کی شبیہ بناتی ہے۔ بہت کچھ کہنا اور کرنا باقی ہے، پیشتر اس کے کہ تمام انسان نجات پائیں اور گناہ کے سب ذہنی جرثوموں اور بیمار سوچ کے سب جرثوموں کو تلف نہیں کیا جاتا۔ مگر یہ ازلی حقیقت برتر ہی رہتی ہے کہ زندگی، سچائی اور محبت گناہ، بیماری اور موت سے نجات بخشتی ہے۔ جب بیماری کی پہلی علامات سامنے آتی ہیں، الہی سائنس کے ساتھ مادی حواس کی گواہی پر بحث کریں۔ عدل سے متعلق آپ کے بلند فہم کو مادی آرا کا جھوٹا مرحلہ تباہ کرنے دیں، جسے آپ قانون کا نام دیتے ہیں۔ پھر آپ بیماری والے کمرے تک محدود نہیں رہیں گے، نہ ہی آپ آخری سکہ ادا کرنے تک، غلطی کی طلب کردہ سزا تک درد کے بستر پر لٹے رہیں گے۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے، اس سے جلدی صلح کر لے۔ سوچ کو وسیع کرنے کے لیے کسی گناہ یا بیماری کے دعوے کو برداشت نہ کریں۔ ایک پائیدار عقیدے سے اسے خارج کریں کہ یہ غیر قانونی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا بیماری کا مصنف نہیں ہے، جیسے وہ گناہ کا نہیں ہے۔ آپ کے پاس گناہ یا بیماری میں سے کسی ایک کی ضرورت کو حمایت کے لیے اس کا کوئی قانون نہیں ہے،
लेकिन आपके पास इस ज़रूरत का इनकार करने और बीमार को शिफा देने का इख्तियार ज़रूर है। उस इख्तियार को समझते हुए जो मोहब्बत सब पर रखती है, दानियल ने शेरों की मांद में महफूज महसूस किया और पौलुस ने सांप को बेज़रर साबित किया। खुदा की तमाम तर मखलूक़ात जो साइंस की हमआहंगी में चलते हैं, वो बेज़रर, मुफीद और लाजवाल हैं। इस बड़ी हकीकत का एहसास ही कदीम शुरफा की ताकत का वसीला था। ये मसीही शिफा में मदद देता है और इसके मालिक को यसू के नमूने की तकलीद करने के काबिल बनाता है। और खुदा ने देखा कि बहुत अच्छा है। बीमारी के पहले या बाद वाले मरहले पर अंधा और पुरसकून एतमाद करने की बजाय इनके खिलाफ बगावत में उठ खड़े हों। इस यकीन को ख़त्म कर दें कि आप उस एक दाखिल होने वाले दर्द का इलाज कर सकते हैं जो अक्ल की ताकत से तलफ नहीं किया जा सकता, और यूं आप जिस्म में दर्द के बढ़ने को रोक सकते हैं। खुदा का कोई कानून इस नतीजे में रुकावट नहीं बनता। वाहिद रास्ता ये है कि वो सब कुछ जो इंसान यानी खुदा की छवि की सेहत, पाकीज़गी और हमआहंगी के उलट है, उसके खिलाफ बुनियादें अपनाई जाएं। कुल्ली को अपनी सोच के दरवाजे पर खड़ा करें, ऐसे नताइज को तस्लीम करने से जिन्हें आप जिस्मानी नताइज की सूरत में देखना चाहते हैं। आप हमआहंगी के साथ खुद को कंट्रोल करेंगे। जब वो हालत मौजूद हो जिसे आप बीमारी की हौसला अफजाई कहते हैं, खा ये हवा, वर्जिश, मरूसियत, छूत की बीमारी या हादसा हो, तो बतौर कुली अपना फ़र्ज निभाएं और ऐसे गैर सेहत अफजा ख्यालात और खदशात को ख़त्म कर दें। फ़ानी अक़ल में से बेजार कुन गलतियों को खारिज कर दें, तो आपका बदन उनसे तकलीफ़ नहीं उठाएगा। दर्द और खुशी के मसाइल अक़ल के वसीला आने चाहिए, और जैसे एक चौकीदार अपनी नशिस्त छोड़ देता है, हम मुखल होने वाले अक़ीदे को तस्लीम करते हैं, इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि इलाही मदद के वसीला हम इस मदाखलत को रोक सकते हैं। अक्ल जिस्मानी हवास का मालिक है और बीमारी, गुनाह और मौत को फतह कर सकती है। इस खुदादाद इख्तियार की मश्क करें, अपने बदन की मलकियत रखें और इसके एहसास और अमल पर हुक्मरानी करें। रूह की क़ुव्वत में बेदार हों और वो सब जो भलाई जैसा नहीं, उसे मुस्तरद कर दें। खुदा ने इंसान को इस काबिल बनाया है और कोई भी चीज़ उस काबिल और क़ुव्वत को बिगाड़ नहीं सकती जो इलाही तौर पर इंसान को अता की गई है। अब मैं मेरी बेकरारी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफ़िक करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।